हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग हमारा वोकैबलरी करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वोकैब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि वोकैब अगर हमें नहीं आती है, मीनिंग्स हमें नहीं आते हैं, तो हम उस सेक्शन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वोकैबलरी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ग्रामर है उतना ही इम्पॉर्टेंट वोकैब भी होता है। आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नए हैं तो चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करिए। आप देखिए कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ पहले आप वीडियो शेयर करो और फिर अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का बेबी सिटर। बेबी सिटर का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं आया जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आया मतलब क्या हो जाता है, जब जैसे पेरेंट्स वर्किंग है, मान लो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, और तो फिर बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। सपोज़ उनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जनरली ऐसे होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, उनके साथ में पेरेंट्स नहीं रहते हैं। सो नाउ वी नीड समबडी जो हमारे बेबी का ध्यान रखेंगे। तो जो हम उनको पैसे दे के हायर करते हैं कि वो हमारे घर पे आके हमारे बच्चे का देखभाल करें, उनको हम बेबी सिटर कहते हैं। मीन्स समवन हु टेक्स केयर ऑफ अ बेबी और चाइल्ड वाइल पेरेंट्स आर आउट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं जब उनके पेरेंट्स घर से बाहर होते हैं, ठीक है, उनको हम बेबी सिटर कहते हैं। बच्चों की देखभाल करने वाले जो जनरली छोटे बच्चे होते हैं, जिनको हम आया भी कहते हैं, दाई आया। जैसे दिन के समय उसके पास एक दाई है, तो शी हैज़ अ बेबी सिटर फॉर द डे टाइम। इज़ इट क्लियर? जैसे ये करीना कपूर हैं ये, और उनके बच्चों की ये आई हैं। आपने आई एम श्योर अगर आप बॉलीवुड को फॉलो अप करते हैं तो आप जानते ही होंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रीफली। ब्रीफली जो है ये एक एडवर्ब है जो आपके वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ब्रीफली मतलब जब हम किसी बात को बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको हम ब्रीफली कहते हैं। यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बता देना, इन शॉर्ट बता देना, इन अ नटशेल। तो कम शब्दों में जब हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ब्रीफली। जैसे उन्होंने स्थिति को संक्षेप में समझाया, सो ही एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ब्रीफली, मीन्स कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब जो ब्रीफली है ये एडवर्ब है, तो जैसे ये एक्सप्लेन सिचुएशन हाउ ब्रीफली। अगर हम ब्रीफ की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ आंसर, तो आंसर को मॉडिफाई कर रहा है, तो आंसर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में हमें अपना आंसर देना है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज बिटरनेस। बिटरनेस जो है इसका मतलब होता है कड़वाहट। बिटरनेस जब हमारे अंदर गुस्सा है, एंगर है ना, किसी बात को लेके, उसको हम कड़वाहट कहते हैं। बिटरनेस जो है ये आपका एक नाउन है। जब भी किसी शब्द के आखिर में हम एनी डबल एस लगा देते हैं तो वो एक नाउन बन जाता है। जैसे एंग्री एंड अनहैप्पी बिकॉज दे कैन नॉट फॉरगेट वो बैड थिंग्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट। तो जो पास्ट में जो बुरी चीज़ें हुई हैं उसको नहीं भूल पा रहे हैं, और उसके कारण जो गुस्सा है, जो अनहैप्पीनेस है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में कड़वाहट पैदा हो गई है। सो बिटरनेस मीन्स कड़वाहट। जैसे बिटर मीन्स कड़वापन, और फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना। सो बिटरनेस डिस्ट्रॉयज द सोल। जो बिटरनेस होती है वो हमारी जो आत्मा होती है उसको तबाह कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आप किसी इंसान के प्रति हमेशा अपने दिल में कोई गुस्सा, अनहैप्पीनेस अगर आप अपने अंदर रखते हैं, तो आपके शायद उस गुस्से से उस इंसान को कम नुकसान पहुंच रहा है, बट आपको ज़्यादा उससे नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए आई बिलीव कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, भले ही हमें भूलना नहीं चाहिए।
आई बिलीव यू शुड फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। बिकॉज जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को ही हर्ट करते रहेंगे। क्योंकि जब हम नफ़रत करते हैं किसी से तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो वो जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। बट हमें माफ़ कर देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो सेम मिस्टेक हम दोबारा भी रिपीट करेंगे। इसीलिए आई बिलीव इन माई ओन लाइफ दैट आई फॉरगिव whatever anybody does to me, but I never forget. I always remember this person is not supposed to trust again. Is it clear? So bitterness destroys the soul, but forgiveness liberates it. Now I want to give you one homework that you have to tell me in the comment section. What is the meaning of liberate? Is it clear? जैसे वह उनके प्रति कड़वाहट महसूस करती है, शी फील्स बिटरनेस टूवर्ड्स देम। तो क्या फील करती है उनके प्रति? बिटरनेस फील करती है। बैलेंस मीन संतुलन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली अब तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल रहा है सोसाइटी का, बट अभी भी कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ है कि अगर एक वर्किंग वीमेन की बात करें तो उनको अपनी बैलेंस लाइफ बनानी पड़ती है, अपने घर के बीच में और अपने काम के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में उनको बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। मीन्स उनको एक स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, पीस एंड हार्मनी मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपको अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन योर जॉब एंड फैमिली, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैंडेड। बैंडेड का मतलब होता है वो वाले चोर जो अपने हथियारों के साथ में आते हैं। जनरली ये बस वगैरह को लूटते हैं, या पहले के टाइम की बात करें जो सशस्त्र डाकू होते हैं, जो यात्रीगण होते हैं जो कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको लूट लेते हैं, उसको हम लोग बैंडिट कहते हैं। रॉबर है, हाईजैकर मीन्स जो बस वगैरह को हाईजैक कर लेता है, या गनमैन। जैसे दक्षिण से होकर जाने वाली एक ट्रेन को नकाबपोश डाकुओं ने रोक लिया। आ ट्रेन ट्रैवलिंग थ्रू मतलब उस डायरेक्शन से, उसके वहाँ से होते हुए जा रही थी, साउथ से होते हुए जा रही थी, वॉज हेल्ड अप, रोक लिया, बाय मास्क बैंडिट्स। मास्क मीन्स नकाबपोश। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज बार्क। बार्क का मतलब होता है, एक तो इसका मीनिंग होता है जो पेड़ की छाल होती है। छाल मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की, ट्री की, उसको हम बार्क कहते हैं। मीन्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ ट्री एंड दैट इज़ योर बार्क। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ फॉर भौंकना। भौंकना मीन जो कुत्ते का बार्क होता है उसको कहते हैं द टू मेक द शॉर्ट लाउड क्राई ऑफ अ डॉग और सिमिलर नॉइस। यह कुत्ता हर समय भौंकता रहता है। दिस डॉग बार्क्स ऑल द टाइम। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलोंग। बिलोंग मतलब किसी चीज़ से संबंधित होना, जैसे कि आप उससे एसोसिएट हैं, आप उससे कनेक्टेड हैं। जैसे सपोज़ कि आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आप किसी प्लेस से बिलोंग करते हैं, आप उससे संबंधित हैं, आप एसोसिएटेड हैं, आप उस सोसाइटी का पार्ट हैं। या बिलोंग मीन्स मतलब मैंने कहा दिस कार बिलोंग्स टू मी, मतलब ये गाड़ी मेरी है तो मेरा अधिकार है इस गाड़ी के ऊपर। बी ओन्ड बाय समवन विद द पोजेशन ऑफ मीन्स उसका अधिकार होना, एसोसिएट होना, या उस जैसे मैंने कहा यू आर द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, सो यू बिलोंग टू सर्टेन प्लेस। यह कार मेरी है, दिस कार बिलोंग्स टू मी। Blunder is equal to big mistake, so always remember not to use blunder mistake altogether, because blunder का मतलब ही होता है बड़ी गलती, means big mistake। ठीक है, सो जैसे अ सीरियस मिस्टेक, एरर और फॉल्ट। जैसे तुमने वहाँ जाकर बड़ी भूल की है, सो यू हैव क्रिएटेड अ ब्लंडर बाय गोइंग देयर, और यू कैन से यू हैव क्रिएटेड अ बिग मिस्टेक बाय गोइंग देयर। यू आर नॉट सपोज टू यूज ब्लंडर एंड मिस्टेक इन ऑल टुगेदर। ठीक है, in that manner you will create a blunder, you will do blunder if you use blunder mistake together, because blunder is equal to big mistake। is it done? next word is bother। बॉदर है, ब्रदर नहीं है, BR नहीं है, बॉदर। बॉदर करना मीन्स किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना या चिंतित करना। जैसे मैं आपको परेशान नहीं मुझे आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट आई हैव टू टॉक टू यू। आई एम सॉरी टू बॉदर यू मीन्स आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट आई हैव टू टॉक टू यू, बट मुझे आपसे बात करनी होगी। सो बॉदर मीन्स किसी को डिस्टर्ब करना, उसको इंटरप्ट करना। So to disturb, annoy or worry somebody, create inconvenience। inconvenience का मतलब होता है असुविधा क्रिएट करना।
ठीक है। और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करना, जैसे वह मुझे अपने होमवर्क के बारे में परेशान करता रहता है। जैसे आप जानते हैं कि जनरली जो ब्रदर होते हैं, जो भाई लोग होते हैं, वो सिस्टर को हमेशा इरिटेट करते हैं, प्लीज़ मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। सो ही केप्ट बॉदरिंग मी अबाउट हिज होमवर्क। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरियर। बैरियर का मतलब होता है जब कोई काम में कोई दूसरी चीज़ रुकावट पैदा करती है, बाधा पैदा करती है, रुकावट। द समथिंग दैट ब्लॉक्स, ब्लॉक करना मीन्स उसको रोकना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, सेपरेट करती है उसको, अलग करती है, लिमिट करती है उसको, रोकती है वो चीज़। जैसे कई बार भाषा भी बाधा बन जाती है, एब्सोल्युटली बहुत टाइम ऐसा होता है जो लैंग्वेज ही एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। समटाइम्स इवन द लैंग्वेज बिकम्स बैरियर, एब्सोल्युटली दिस इज सो ट्रू। एंड बट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, इंग्लिश इज ऑल्सो जस्ट अ लैंग्वेज, जो डोंट बी सो don't get so upset if you don't able to speak fluently, because you need to give time, because learning, you can learn any language, but for that you just need to give some time and everything will be all right. I understand it creates a barrier, but it is just a language. With time, you can learn this language too. In the same manner, if you want to learn some different language, like if you want to shift another country, then you can learn that language also. So English is also just a language. Don't be so anxious about it. You will definitely learn it. So that's it. It's a very nice class. I enjoy doing my classes. I enjoy all the things. I love teaching. Thank you so much for all your support and love. I love you all, and I just want to say one thing, कितनी भी चीज़ें लाइफ में ख़राब हों, बस अपने ऊपर भरोसा रखना। और हाँ, अगर आपको कभी भी लगता है यू नीड समवन टू टॉक, यू नीड समवन टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। That's it. You can trust me. Whatever I can, I will definitely do. Thank you so much. May God bless you. Thank you very much.